बाकायदा ट्रे में ऑफर किया जाता है। ट्रे में एक ट्रे होती है, उसमें अलग अलग ड्रग्स होते हैं और वो ऑफर किया जाता है और लोग अपने पसंद का ड्रग उठा लेते हैं। मैंने कहा भैया मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी ट्रे देखी नहीं है, वो कौन सी पार्टी में ऐसी ट्रे घूमती है मुझे पता नहीं है, और वो वेटर कौन है जो लेके जा रहा है ये भी पता नहीं है मुझे। लेकिन अब क्या है ना कि यार ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, ये सब इमेजिनेशन की बातें हैं, उसमें तो कोई सीमा नहीं है इस बात की। फेमस फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने navbharatttimes.com के फेसबुक लाइव के दौरान खास बातचीत में कहा कि देश में गांजा, कोकीन और अन्य सभी तरह के ड्रग्स का अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, लेकिन निशाने पर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि स्पॉटलाइट बॉलीवुड में है, बाकी दुनिया अंधेरे में चरस पी रही है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड में ड्रग्स, कोकीन, चरस और गांजे के नशे के जाल को समझाते हुए कहा कि मैंने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री की हाई प्रोफाइल पार्टियों में एक ट्रे पर अलग अलग तरह के ड्रग्स रखे होते हैं, जिसे पार्टियों में आए मेहमानों के सामने घुमाया जाता है। लोग उस ट्रे से अपनी पसंद का ड्रग्स उठा लेते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स, इसको सर थोड़ा सा मतलब अभी हम जब खबरें सुन रहे हैं तो अलग तरह का सिनारियो है, और थोड़ा आप समझाइए क्या। ये सवाल जो है ना उसका मैं जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं कितने साल से मैं किसी पार्टी में गया ही नहीं। मैं अगर आपको सच बताऊं तो 1998 में मैंने शराब छोड़ दी। आज 22 साल हो गए मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, और सितंबर 2000 मतलब अभी सितंबर चल रहा है, ठीक 20 साल हो गए कि मैंने सिगरेट पी है। क्या बात है। तो जब शराब पीता था तो पार्टी में जाना अच्छा लगता था। अब जब शराब नहीं पीता तो ऐसा लगता है क्या बोल रहे हैं लोग। पी के समझ में आता था कि क्या बोल रहे हैं, बगैर पिए समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे छोड़ दिया, और अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं, और आजकल की पीढ़ी तो मुझे कृष्णा के फादर समझती है। तो कोई ऐसी पार्टी में तो बुलाएगा नहीं मुझे जहाँ पे ऐसी सब चीजें होती होंगी। सोच रहे होंगे कि ये बूढ़े को बुला के क्या करेंगे हम लोग। तो ये तो मैं जानता नहीं कि आज की पार्टियों में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अगर कोई कहता है चलता है तो चलता है, कोई नहीं कहता है नहीं चलता तो नहीं चलता। देखिए जो मैंने देखा नहीं उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। इस पे मेरे पास एक दूसरा सवाल है, और उससे पहले मैं कृष्णा को लेकर आपसे और दोनों की प्रतिक्रिया जानूंगा। जब बिटिया फिल्मों में आ रही थी तो आपकी देखरेख में आ रही थी, लेकिन फिर भी आप कहते थे कि बेटा पार्टियों में जाओगे तो संभल के रहना, यहाँ पर लोग कभी बहला फुसला के कोई आदत डाल देते हैं जो अच्छी नहीं होती है। क्या आपने कोई सीख दी थी? मैंने एक्चुअली कृष्णा को सिर्फ इतना कहा था कि बेटा सिगरेट मत पीना, क्योंकि मुझे दमे की बीमारी है और उससे बढ़ गई, और मैंने कहा कि कहीं तू मेरा ही खून है, तुझे कहीं ऐसी बीमारी लग ना जाए, तो मैं चाहता हूं कि तू ना पी, और नशा मत करना ज़्यादा, क्योंकि नशे करने से एक आदत बन जाती है। लेकिन फिर मैंने उसको कभी एक बार शायद कहा था उसको, उसके बाद कभी मैंने उसको ना रोका है ना टोका है ना पूछा है कि कहीं अब अपनी औलाद पर यकीन तो करना पड़ेगा ना। कृष्णा जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप पिछले 4 फाइनली नहीं, पापा से तो बात करेंगे, पापा को अभी बड़ी आपको बताऊं सर, आपके ऑफिस के ठीक सामने मैं रहता हूँ, मतलब एक बिल्डिंग क्रॉस आपके ऑफिस के सामने है समुद्र वाली बिल्डिंग ना, हाँ हाँ ओशन, हाँ उसके हाँ हाँ ठीक पीछे वाली बिल्डिंग में रहता हूँ मैं।
तो मैं हमेशा मतलब कोई आपके ऑफिस में इंटरव्यू हुआ तो मैं सोचता हूँ जब खाली होगा मुझे बताना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये कनेक्शन इतना साफ है। इतना साफ है इसलिए कनेक्शन। अच्छा, आप ऑफिस में बैठे हैं इस समय? जी जी। तो हाँ, तो कृष्णा, आप कभी जब पार्टियों में जाती थी, आपने 4 साल हो गया आपको काम करते हुए, कभी आपको किसी पार्टी में जाने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ का माहौल वैसा नहीं है जैसा आप सोचकर आई थी, यहाँ पर या नशा पत्ती का माहौल है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी आपको ऐसा आभास हुआ? जब मैं पार्टीज में गई हूँ तो आई थिंक हर पार्टी में शराब होती है। मुझे ड्रग्स के बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। एक्चुअली डैड ने जब एक बार मुझे कहा था कि मैं तुम्हें फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में दे रहा हूँ, एंड जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगी। इसीलिए जब मैं जाती थी और दूसरे लोग शायद शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, मुझे ड्रग्स का तो नहीं पता क्योंकि मैं नहीं करती तो लोग मेरे सामने नहीं करते। तो कुछ पार्टीज ऐसी होती है जहाँ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ पार्टीज ऐसी होती है जहाँ लोग कम करते हैं। कभी कभी हम लोग बोर हो जाते हैं तो पार्टीज छोड़ भी देते हैं, तो पता नहीं उसके बाद क्या हो रहा है पार्टीज में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पार्टी है जहाँ ये सब नहीं हो रहा है। हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। बहुत ग्लोबली, आई फील वेरी ग्लोबली, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, और इन्फ्लुएंस्ड। वी आर वेरी ग्लोबली इन्फ्लुएंस्ड मुझे लगता है। एंड अगर कोई कर रहा है तो वो उनकी मर्जी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका फ्रीडम है, और मुझे रिस्पॉन्सिबल रहना है और मुझे दूर रहना है उससे। तो मेरा काफी माइंड सेट क्लियर है। मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा, और ये पिता पुत्री का जो प्यार है वो मैं देख रहा हूँ आज। देखिए, मैं पूरी हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग भी बहुत सही तरीके से हिंदी एकदम। तो जितनी बोल सकते हैं उतनी बोल हाँ, रहे हैं। मैंने एक्चुअली जितने वर्ड्स आते थे ना, मैंने सारे अभी यूज कर लिए। क्या इनका बात कोटा है। खत्म हो गया। नहीं नहीं, बहुत सर, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, जैसे कृष्णा बता रही थी कि ऐसा है नहीं कि यहाँ पे नहीं होता है ड्रग्स, ये जरूर होता है। हम भले अपने आप को दूरी बना दे, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे कई जगह पे हम सुनी सुनाई बातें कहते हैं लोग। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, बातचीत होती रहती है, ऐसी सुनी सुनाई बात, हमने कभी किसी को देखा और पकड़ा तो नहीं है। लोग सितारे क्यों, या बॉलीवुड में काम करने वाले लोग ड्रग की तरफ क्यों चले जाते हैं? आई वांट टू आंसर दैट। मुझे लगता है कि हम लोग, ये नेपोटिज्म की तरह है। हम लोगों को लगता है कि बॉलीवुड वाले करते हैं, एक्चुअली सब करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बॉलीवुड के बाहर ज्यादा होता है बॉलीवुड के अंदर कंपैरिजन में। नहीं, मैं कुछ और तरीके से समझाता हूँ इसको। जो कृष्णा ने बात कही वही। अब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, नारकोटिक्स के बारे में इतना तो नहीं जानते, लेकिन हम और आप इतना तो जानते हैं कि चाहे वीड ग्रास जो हम हाशीश या कहते हैं, उसका सालाना हमारे जैसे बड़े देश में धंधा कितना होगा? अब जो करोड़ों रुपए का होगा शायद। कोकेन का बिजनेस कितना होगा? वो भी कुछ, अब जो करोड़ों रुपए का होगा, मेरा मानना है, और मुझे पता नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे देश का जो ड्रग्स का यूज है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होगा? ऐसा हो सकता है कि अब जो करोड़ों का ये जो चल रहा है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से होगा? आप और हम दोनों ये जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। करोड़ों लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, जैसे कहते हैं हम लोग बहुत हाई सोसाइटी के लोग हैं, पेज 3 वाले लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं। लेकिन आपको बताऊं, दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पूरा अंधेरा छाया हुआ है और एक स्पॉटलाइट है जो ऐसे घूम रही है और आके फिल्म इंडस्ट्री पर खड़ी होती है। अब अंधेरे में सब लोग चरस पी रहे हैं, लेकिन जहां पे स्पॉटलाइट गिरती है हमको लगता है ओ उसको पकड़ो।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडस्ट्री में नहीं होगा, ऐसा होगा, जरूर होगा। अगर पूरी दुनिया में है तो इंडस्ट्री में लोग भी होंगे जो ऐसा करते होंगे। लेकिन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बोलना, ये थोड़ा, मुझे तो लगता है थोड़ा बचकाना है ये मानना कि कहीं और नहीं होता, बस इंडस्ट्री में होता है। फिर नारकोटिक्स ब्यूरो की जरूरत क्या है? इतना बड़ा ब्यूरो है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाया होगा कि ब्यूरो बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़े कमीने हैं, उनको उनके लिए एक ब्यूरो चाहिए। अरे भैया, अगर गिनती के 100 लोग पी रहे हैं तो ब्यूरो की क्या जरूरत है? जब इतना बड़ा ब्यूरो है, जब इतना लोग वो ब्यूरो चलाते होंगे, लोग उसमें उसमें होनहार ऑफिसर्स काम करते होंगे, तो एक ऐसा मसला होगा। आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से बातों को समझा रहे हैं। और सर, मैं आपको आपकी बातों को ऐसे कहूंगा, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो इंडस्ट्री में एक लंबा समय गुजार चुके हैं, वो हवाई जहाज में बैठ के इंडस्ट्री को देखते हैं, तो उनको सब पता है कौन कहाँ कैसे बैठा है। हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो सर हम किनारे से देखते हैं, सड़क पे खड़े होके देखते हैं, तो एक तो हमारा व्यू बहुत अलग है। दूसरा आपका अनुभव है इतने सालों का। तो मैं कहता हूँ, भट्ट साहब को हमेशा कहता हूँ कि आप क्या कहते हैं, भीष्म पितामह है। तो वो गद्दी अब आप, मतलब आप उनके छोटे भाई हैं और मैं उनसे समझ रहा हूँ इंडस्ट्री की इन बातों को। कृष्णा, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में, मुझे ऐसा लगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, जो पापा ने कहा वही कहना चाह रही थी कि पूरी दुनिया में लोग ड्रग्स करते हैं या पूरी दुनिया में लोग सिगरेट पीते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ इंडस्ट्री ऐसा करती है, लेकिन हम लोग ने ये स्पॉटलाइट जो है वो इंडस्ट्री पे बनाई रखी है कि ये देखो, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। अरे भाई, पूरी दुनिया है, वहाँ कितने लोग क्या कर रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा ना, कि सिर्फ एक छोटी सी इंडस्ट्री पे फोकस करके हम लोग अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। सर, जब आप अपनी पहले जब आप फिल्म बनाते थे, जब आप पार्टियों में जाया करते थे, कभी उस जमाने में, मैं आज से 30 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप पार्टी में जाया करते थे, तो कभी ऐसी कोई पार्टी होती थी जहाँ पे लोग ड्रग्स ले रहे हों और आप वहाँ मौजूद हों, आपको पता है कि? कभी नहीं। और मैं बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में गया हूँ। खैर, अब तो ये 22-23 साल पहले की बात है, जब मैं पार्टियों में जाया करता था। लेकिन कोई ऐसा, कोई मतलब किसी ने मुझे अभी बोला कि कहीं ऐसी खबर आई थी कि बकायदा ट्रे में ऑफर किया जाता है। ट्रे में, एक ट्रे होती है, उसमें अलग अलग ड्रग्स होते हैं और वो ऑफर किया जाता है और लोग अपने पसंद का ड्रग उठा लेते हैं। मैंने कहा, भैया, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी ट्रे देखी नहीं है। वो कौन सी पार्टी में ऐसी ट्रे घूमती है मुझे पता नहीं है। और वो वेटर कौन है जो लेके जा रहा है, ये भी पता नहीं है मुझे। लेकिन अब क्या है ना कि यार, ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, ये सब इमेजिनेशन की बातें हैं, तो उसमें तो कोई सीमा नहीं है इस बात की।